निवेदिता। देश भर में कोरोना अभी भी तीव्रता से अपने पैर पसार रहा है। राजधानी दिल्ली में तो हालात बेहद खराब हो चुके हैं। तभी तो मुख्यमंत्री केजरीवाल को अब केंद्र सरकार का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर हस्तक्षेप किया और हालात को नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है। अब जिस कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए इतनी जद्दोजहद की जा रही है, उसी कोरोना पर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का कहना है कि फिलहाल कोरोना को नहीं बल्कि उससे पहले देश में बढ़ती धार्मिक कट्टरता और आक्रामक राष्ट्रवाद की महामारी का शिकार होने से लोगों को रोकना होगा। शुक्रवार को हामिद अंसारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर की नई पुस्तक द बैटल ऑफ बिलोंगिंग के डिजिटल विमोचन के मौके पर अपनी बात बोल रहे थे। उनके मुताबिक 4 साल के अल्प अवधि में भारत ने एक उदार राष्ट्रवाद के बुनियादी नजरिए से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की एक ऐसी नई राजनीतिक परिकल्पना तक का सफर तय कर लिया है जो सार्वजनिक क्षेत्र में मजबूती से घर कर गई है। पूर्व उपराष्ट्रपति ने कहा कि कोविड एक बहुत ही बुरी बीमारी है, लेकिन इससे पहले ही हमारा समाज 2 महामारी, धार्मिक कट्टरता और आक्रामक राष्ट्रवाद का शिकार हो गया है। हामिद अंसारी ने साथ ही ये भी कहा कि धार्मिक कट्टरता और उग्र राष्ट्रवाद के मुकाबले देश प्रेम ज्यादा सकारात्मक अवधारणा है, क्योंकि ये सैन्य और सांस्कृतिक रूप से रक्षात्मक है। आपको बता दें, इस मौके पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भी इस चर्चा में शामिल हुए थे। उनका तो सीधा केंद्र सरकार पर हमला था। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि साल 1947 में हमारे पास मौका था कि हम पाकिस्तान के साथ चले जाते, लेकिन मेरे वालिद और अन्य लोगों ने यही सोचा था कि 2 राष्ट्र का सिद्धांत हमारे लिए ठीक नहीं है। अब्दुल्ला ने आगे कहा कि मौजूदा सरकार देश को जिस तरह से देखना चाहती है, उसे वो कभी स्वीकार नहीं करने वाले हैं। दरअसल हामिद अंसारी इससे पहले भी अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं। 2017 में हामिद अंसारी ने कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में शिरकत की थी, जिस पर उनकी काफी आलोचना हुई थी। साल 2015 में पहले योग दिवस पर नरेंद्र मोदी की तरफ से हामिद अंसारी को निमंत्रण दिया गया था, लेकिन इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा बनने से हामिद अंसारी ने इनकार कर दिया था। साल 2015 के ही गणतंत्र दिवस समारोह में अंसारी ने एक और विवाद को तब जन्म दिया था जब प्रोटोकॉल के अनुसार तो सिर्फ राष्ट्रपति को ही देश के झंडे को सलाम करना होता है, लेकिन मोदी और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी जब झंडे को सलाम कर रहे थे तो उस वक्त हामिद अंसारी ने राष्ट्रीय ध्वज को सैल्यूट नहीं किया था और अच्छा खासा बवाल हुआ था। और उसके बाद अब कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक 2 महामारियों की बात। अब आप हमें बताएं कि क्या आप भी फारूक अब्दुल्ला और हामिद अंसारी की बातों से इत्तेफाक रखते हैं? अगर रखते हैं तो बताएं कि आखिर हामिद अंसारी की कोरोना के अलावा बताई गई और 2 गंभीर महामारियां लाने के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? और अगर आपको हामिद अंसारी की बात ठीक नहीं लगती है तो हमें ये बताएं कि फिर उनके मन में ये भावना आई कैसे?